अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पार्कर मार्केटिंग कंसल्टेंट का यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे घर बनाने के लिए ज़मीन की सिलेक्शन के बारे में। सबसे पहले जहाँ भी हम ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन के लिए आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक तो आपको वरासी ज़मीन मिलती है जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होती। आपको जो ज़मीन मिली है उसी पे आपने घर बनाना है, तो खुद सेलेक्ट करना है। घर बनाने के लिए भी आपने प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए जो है ये उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ज़मीन कौन सी खरीदें, डायरेक्शन कौन सी हो। तो उस सिलसिले में हम आपसे यही जो पार्कर मार्केटिंग की टीम है वो आपको यही मशवरा देगी कि जब भी आप ज़मीन की सिलेक्शन करें सबसे पहले डायरेक्शन देखें कि डायरेक्शन जो है वो सूरज की रोशनी वहाँ पर पड़ती हो, ठीक है। और जो हमारा ये इलाका है सेंट्रल पंजाब का या पाकिस्तान का जो इलाका है जहाँ पे हम घर बनाते हैं, इसके लिए दो जो डायरेक्शन है वो बहुत करामत है। एक तो वो डायरेक्शन है जहाँ पे आपके प्लॉट का रुख जो है वो जनूब की तरफ हो, और दूसरी जो डायरेक्शन है वो है कि जब आपके प्लॉट का रुख जो है वो मशरक की तरफ हो। तो इसका ये होता है कि इसमें सूरज की रोशनी ज़्यादा देर तक आपके घर के ऊपर रहती है, और यहाँ पे सूरज की रोशनी और किरणें जो है वो आपके घर के अंदर तक दाखिल होती हैं, और हवा जो है वो घर को क्रॉस करती है, जिससे जो है वो घर में नमी पैदा नहीं होती और जर्म्स और जो जरासीम वगैरह से मतलब जो बीमारियां हैं वो जन्म नहीं लेती। तो ये बहुत एक ब्लेसिंग डायरेक्शन है अगर आपको इस डायरेक्शन में प्लॉट मिल जाए। दूसरी चीज़ जो सबसे पहले आपने दूसरी जो सबसे बुनियादी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है प्लॉट की खरीदारी के वक्त, वो है मेन इसकी एक्सेस। मेन जो आपकी सहूलियात है उससे कनेक्टिविटी कितनी आसान है, यानी कि मस्जिद है, स्कूल है, पार्क है, मेन कमर्शियल मार्केट है, और मेन जो रोड है उसकी एक्सेस आपके घर से कितनी दूर है, वो करीब से करीब तर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपने सबसे बुनियादी रखनी है वो ये है कि घर के जो सामने रोड है वो कम से कम 30 फीट का ज़रूर होना चाहिए। जो भी आजकल पाकिस्तान में पंजाब का जो इदारा है जो सोसाइटीज़ को अप्रूव करता है, जो पाकिस्तान का इदारा है जो सोसाइटीज़ को अप्रूव करता है, वहाँ में मिनिमम रोड की जो शर्त रखी गई है वो 30 फीट रखी गई है कि आपका जो मिनिमम रोड है वो 30 फीट का होना चाहिए। क्योंकि मोहल्लों में 5 फुट 10 फुट की गलियां होती हैं, वहां पे सबसे पहले आपकी जो अगर आप 10 फुट की गली है या 15 या 16 फुट की गली है उस पर आप घर बना रहे हैं, तो घर बनाते वक्त आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो आपकी साइट तक पहुंचने में एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक के एक्सपेंस जो है वो आपको बियर करने पड़ेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे जो लेंटर भरते वक्त मशीन है वो ही नहीं लग पाती, और समटाइम ऐसा होता है कि जो बजरी है, सीमेंट है, रेत है, सरिया है, ये सारी जो है वो आपकी साइट तक नहीं पहुंच पाते। आपको कहीं दूर फासले पे इसको ऑफलोड करवाना पड़ता है, वहां से अपने घर तक लॉजिस्टिक देनी पड़ती है। तो इसमें आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो आपको उस सूरत में फिर बियर करनी पड़ती है। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है ज़मीन का सरफेस लेवल, जो कि बहुत अहम है कि नेचुरल सरफेस लेवल। अक्सर आप इंजीनियरिंग और सिविल की टर्म्स में लोगों से आप एक NSL जो है वो एक टर्म यूज सुनते होंगे। NSL का मतलब है नेचुरल सरफेस लेवल, कि जो ज़मीन का असल लेवल है, जहाँ पे ज़मीन पक्की ज़मीन जिसे हम बोलते हैं हार्ड लेवल उसका, वो कहाँ पे है। ज़मीन ज़्यादा गहरा प्लॉट जो है वो रोड लेवल से ज़्यादा गहरा ना हो, कोशिश करें 3 फीट 4 फीट से ज़्यादा गहरा प्लॉट आप ना लें, ठीक है। और दूसरी बात ये ज़रूर इसको प्लॉट की निशानदेही लेने से पहले कर लें कि इस प्लॉट के ऊपर कभी माजी में जो हो छप्पड़ या तालाब ना हो, पानी ना रुकता हो, या पानी के ऊपर मिट्टी डाल के तालाब को बंद ना किया गया हो, क्योंकि वहाँ पे जो बुनियाद है वो मजबूत नहीं होती और घर में अक्सर क्रैक्स आ जाते हैं। गाँव में जो प्लॉट्स हैं जो जहाँ पे सीवेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, तो साथ वाले प्लॉटों ने मकानों ने अपने सीवेज के पाइपलाइन खाली प्लॉट में छोड़े होते हैं। तो आपने सबसे पहले वो प्लॉट वो जो सीवेज की जो पॉइंट्स हैं उनको बंद करवाना है। उसके बाद कम से कम 3 माह बाद आपने अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना है, ताकि आपको ज़मीन के असल सरफेस लेवल का पता चल जाए। इसके लिए मार्केट में एक सॉइल टेस्ट होता है बिल्डिंग बनाने से पहले। तो जब आप सॉइल टेस्ट करवा लेते हैं तो इंजीनियर ही आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पे फाउंडेशन कैसी रखनी है, क्योंकि फाउंडेशन इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो डिस्कस करेंगे, घर की फाउंडेशन कैसी बनाएं, किस सरफेस लेवल पे कौन सी फाउंडेशन जो है वो करामद रहती है। और समटाइम ऐसा होता है कि कभी देहातों में ईंट के बट्टे होते हैं, तो ईंट की बट्टों के करीब जो जमीन होती है वहां से बट्टे वालों ने जो ऊपर वाली मिट्टी है वो उठा के इस्तेमाल कर ली होती है, और नीचे रेतली जमीन आ जाती है, उसके ऊपर भी घर की फाउंडेशन मजबूत नहीं रहती, वो भी प्लॉट आपने नहीं लेना। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं ये हमने रखे हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आपने जहाँ पे भी आप घर बना रहे हैं
जो प्लॉट आपने लिया है उसकी लीगल आइडेंटिटी जो है वो आपने ज़रूर चेक करनी है कि ये लीगल जो पाकिस्तान के जो अप्रूवल वाले इदारे हैं वहाँ से इसका नक्शा पास हो जाएगा और ये सोसाइटी है, ये ज़मीन ये है, वहाँ पे अप्रूव है, क्योंकि इस अप्रूवल अगर होगी तो इसमें बिजली, गैस, पानी की सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। अगर ये जगह ही अप्रूव नहीं होगी तो वहाँ पे मुस्तकबिल में आपको पानी, बिजली, गैस की जो बुनियादी सहूलियात है उससे भी आप महरूम हो सकते हैं। और एक जो घर बनाने वाले लोग होते हैं वो घर हमेशा दो ऑप्शंस के तौर पे बनाते हैं, एक अपने रहने के लिए और दूसरा ऑप्शन होता है उसमें आप अपने जो घर को रीसेल करने के लिए। तो आपने हमेशा जो है वो आपने ये दोनों पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं कि अगर आप घर बेच भी रहे हैं या खुद भी रहने के लिए बना रहे हैं तो आप जगह की सिलेक्शन ऐसे करें जहाँ पे प्लॉट जल्दी बिक जाए, मकान जल्दी बिक जाए। और अक्सर लोग कॉर्नर प्लॉट जो है उसको प्रेफर करते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है घर हवादार बनता है, उसका नक्शा बड़ा प्यारा बनता है, ठीक है, और लेकिन वो दूसरी आम नॉर्मल जमीन से 10 से 15% जो है वो महंगा होता है। तो ये सारे पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं घर बनाने से पहले। और फॉलकर मार्केटिंग की टीम से भी आपने जो है ना वो राब्ता कर लेना है इन फ्यूचर। क्या कभी भी किसी किस्म की ज़मीन की जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी घर बनाते वक्त, तो आपको कहाँ पे ज़मीन चाहिए, सस्ती चाहिए, महंगी चाहिए, कहाँ पे कहाँ कौन सी सहूलियात हैं, तो उस सिलसिले में हमारी टीम भी मुकम्मल आपको गाइड करेगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।